क्या हजारों साल पहले लिखी गई बाइबल आज की दुनिया के युद्धों की भविष्यवाणी करती है? जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो में ईरान इजराइल का युद्ध क्या कहता है। क्या आप जानते हैं बाइबल में आज के ईरान के बारे में क्या लिखा है? आज का ईरान कभी बाइबल का फारस था। सन 1935 में फारस का नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। बाइबल में फारस का कई बार उल्लेख किया गया है। दानियल ने 2 सींगों वाले मेंढे का दर्शन देखा। यह मेंढा मादियों और फारस के साम्राज्यों का प्रतीक था। दानियल 10 में फारस के प्रधान का वर्णन है। यह दिखाता है कि संसार के पीछे अदृश्य आत्मिक युद्ध चलता है। यहेजकेल 38 में बताया गया है कि फारस यानी ईरान अंत समय के युद्ध में शामिल होगा। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बाइबल में कही गई भविष्यवाणियां अंत के दिनों की चेतावनी है। और अब विश्व में हो रहे तनाव, जिसमें युद्ध विशेषकर उन देशों के मध्य हो रहे हैं जिसे बाइबल में हजारों साल पहले वर्णित किया गया है। और अब विश्व में हो रहे तनाव, जिसमें युद्ध विशेषकर उन देशों के मध्य हो रहे हैं जिसे बाइबल में हजारों साल पहले वर्णित किया गया है। प्रियो, यह युद्ध और युद्धों की चर्चाएं अंत के दिनों का आरंभ ही है। कुछ बातें हम और भी समझ सकते हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यीशु का आगमन निकट है। वर्तमान में फारस यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। भले ही ये लड़ाई तेल, ऊर्जा और व्यापार इत्यादि को लेकर देखी जाती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम उन भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं जो बाइबल हजारों साल पहले से ही लिख दी गई हैं। बाइबल साफ भविष्यवाणी करती है कि पृथ्वी के अंत के दिनों में जब इजराइल तीसरे मंदिर के निर्माण की तैयारी करेगा, तब एक एक करके भविष्यवाणियां पूरी होने लगेंगी। पहला मंदिर राजा सुलेमान ने सन 957 ईसा पूर्व में बनाया, जहां परमेश्वर की महिमा वास करती थी। लेकिन पाप के कारण यह मंदिर नष्ट कर दिया गया और इस्राएल बंधुआई में चला गया। 70वीं शताब्दी में दूसरा मंदिर जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में हुआ और यही मंदिर यीशु के समय में भी खड़ा था। एक देशों ने कहा एक दिन यह मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। आज यरूशलेम में एक ऐसा स्थान है जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य और विवाद का केंद्र बना हुआ है। यहीं स्थित हैं 2 इस्लामी पवित्र स्थल, अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक। इसी कारण यहाँ मुस्लिम और यहूदियों के बीच मंदिर का निर्माण एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक विवाद बना हुआ। लेकिन इजराइल में यहूदी तीसरे मंदिर की तैयारी में लगे हुए हैं। याजकों के वस्त्र, सोने का मेनोराह, चांदी के तुरही, सब कुछ तैयार किया जा रहा है। और बाइबल में वर्णित भविष्यवाणियां पूरी होती दिख रही हैं, जब ईरान और इजराइल युद्ध में सक्रिय हैं और तेजी से अनेकों घटनाएं घट रही हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि तीसरे मंदिर का समय निकट है और यीशु मसीह महिमा के साथ बादलों पर प्रकट होंगे। वह उस दुष्ट को नाश करेंगे जो स्वयं को ईश्वर कहता है। फिर कोई भौतिक मंदिर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हम ही पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर हम में वास करता है। तीसरे मंदिर के निर्माण से पहले हमें आवश्यकता है कि हम अपने हृदय रूपी मंदिर को तैयार करें, ताकि हम आने वाले विनाश से बच सकें। आज ही अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करें, क्योंकि समय निकट है। क्या आप तैयार हैं?